प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः अर्थात पाठ 13 छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखना इसका साउंड आउंड तो नहीं बंद है? कहाँ है इस साउंड का, कहाँ होता है? चलो ठीक है। हाँ, प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः अर्थात पाठ 13। क्या है? छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि कैसी है? संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है ना, शोभा पाती है। तो ये प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है इस कविता में। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कविता और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। संपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरियम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पहले श्लोक का अर्थ है कि भारत की यह स्वर्णिम भूमि, भारत की यह स्वर्णिम भूमि क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती रहती है। ठीक है, हमेशा सुशोभित होती रहती है। जिसके अन्न के भंडारगार हैं, खाद्यान्न भांडम मीन्स अन्न के भंडारगार सदा हमेशा पूरे भरे रहते हैं, अन्न के भंडारों से भरा हुआ है। जहां नदियों का जल जो है पीयूष यानी अमृत के समान है, अमृत के तुल्य है, और जो फसलों के कारण सोने की तरह, ठीक है, फसलों के कारण, फसलें कैसी होती, जैसे सरसों का खेत है पूरा पीला पीला दिखता है ना, गेहूं है वो भी कैसे होते हैं? गोल्डन कलर के होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फसलों के कारण सोने की तरह क्या है? सुशोभित है। ठीक है, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये तो पाठ का वो आ गया है हेडिंग। इसका अर्थ तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि भारत की क्या है? स्वर्णिम भूमि, सोने की तरह भूमि जो है संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। और क्यों सुशोभित है ये यहाँ पर दे दिया कि उसके खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं, और नदियों का जल अमृत के समान है, और फसलों के कारण ये सोने की तरह सुशोभित है। दूसरा है श्लोक, त्रिशूलाग्नि नागे है पृथिव्य स्त्र घोरे है, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम धरेयम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस दूसरे श्लोक का क्या अर्थ है? हमारी भारत की भूमि जो है स्वर्ण के समान जो भूमि है, सभी जगह कैसे सुशोभित हो रही है? यह क्या है? धरा पर त्रिशूल, धरती पर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश नामक 5 भयंकर मिसाइलों, ठीक है, ये क्या है? मिसाइलों के नाम है। ये धरा पर क्या है? क्या क्या मिसाइलें हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश नामक 5 भयंकर मिसाइलों से तथा
अणुओं की महान शक्ति से सुशोभित है। यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में तीन वीरों की भूमि है। ठीक है, सदा राष्ट्र रक्षा में सदा राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। ठीक है, राष्ट्र की रक्षा में हमेशा लीन रहते हैं जो हमारे वीर, उनकी ये भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। थर्ड है, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूः देव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। कैसी हमारी भारत की स्वर्ण भूमि है जो सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। यह भूमि सदा हमेशा वीरों के द्वारा भोगी जाने के योग्य है ना। हमारे यहाँ वीर, इतने वीर महान योद्धा हैं, ठीक है, उनके भोगी जाने योग्य है, उत्तम कर्मों से सेवित होने के योग्य है और सारे संसार के लिए क्या है, जगत के लिए वंदनीय है तथा देवताओं के द्वारा हमेशा जो ये क्या देव भूमि भी तो कहलाती है हमारी भारत भूमि, है ना। तो ये देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने के योग्य है। यह सदा त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम यह भूमि सदा सारी पृथ्वी को सुशोभित करती है, यह सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है, हमारी भूमि पर क्या है, कितने वीर महान योद्धा हुए हैं। हमारी भूमि कैसी कहलाती है, कर्म की भूमि कहलाती है ना। यहाँ देवी देवताओं के द्वारा क्या है, देवी देवताओं के द्वारा स्तुति गान किया गया है, उनके योग्य है हमारी ये भूमि, है ना। और यहाँ सदा उत्सव और त्योहार तो हमेशा मनाए ही जाते हैं। तो इसलिए भारत की जो भूमि है वो क्या कहलाती है, स्वर्णिम भूमि कहलाती है और पूरी पृथ्वी पर सुशोभित है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ है आपका, इयम ज्ञानी नाम चैव वैज्ञानिका नाम विपुश्ची नानामियम संस्कृता नाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। हमारी भारत की ये भूमि कैसी है, यहाँ ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान जनों तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। ठीक है, हमारी भूमि पर कितने ज्ञानी हुए हैं, कितने वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान जन है, सुसंस्कृत लोग हैं, तो इन सब से सुसज्जित है हमारी भूमि। यह विभिन्न मत रखने वाले लोगों की भूमि है। यहाँ तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक होकर मिलकर रहते हैं। तो ऐसी भारत की भूमि है, भारत की स्वर्णिम भूमि है जो संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम भीषा स्त्रीणाम, ठीक है, भीषक्षा स्त्रीणाम भूः प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। कारीगरों की यंत्र विद्या को जानने वालों की, यानी कि यहाँ जो हमारे शिल्पी हैं वो उनकी यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, समुदाय प्रबंध कार्यों के में लगे हुए लोगों की भूमि है। ये अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, नट मीन्स अभिनेता, नटी मीन्स अभिनेत्री, है ना, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की तथा कवियों की भूमि है। यह भारत की जो भूमि है, भारत की जो स्वर्णिम भूमि है, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। वने दिग्जानाम तथा केसरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम
शिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। यह जंगल में रहने वाले कौन? विशाल हाथियों, ठीक है, जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों, केसरी में शेर, सिंहों की भूमि है। यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। यहाँ बहुत सारे नदियां बहती हैं, पर्वत पहाड़ हैं, है ना। यह मोर, तोता और कोयलों की भूमि है। यहाँ पशु पक्षी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इस तरह से देखा हमने, हमारे भारत की भूमि पर सभी तरह की चीजें पाई जाती हैं और सब हम मिलजुल कर रहते हैं, सबका एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चलिए, तो कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं बुक के पीछे, वो हम देख लेते हैं। पीयूष तुल्यम अर्थात अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है शस्य फसलों से, धरेयम धराधन इयम यह पृथ्वी, छितो मीन्स छिति यानी पृथ्वी पर, शु त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी स्त्र घोर यानी त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी चार मिसाइलों यानी अस्त्रों के नाम है। ये चार अस्त्र के नाम हैं। फिर है मेदिनी यानी पृथ्वी, पर्व रामोत्सवानाम पर्व और उत्सवों की, विपश्ची जनानाम विद्वान जनों की या विद्ध जनों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, भिषक मीन्स वैद्य या चिकित्सक, प्रबंधे युतानाम प्रबंधक समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए, नट और नटी अभिनेता अभिनेत्री, केसरी नाम केश धन री यानी औणादि, सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों का, टिका नाम कोयलों का, शिखी नाम मोरों का। तो इस तरह से इस चैप्टर में इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।